मतलब माइया आती है झाड़ा लगवाने, भगत भी आते झाड़ा लगवाने। तो बोलते गुरुजी हमारे घर में तो मेरा घरवाला दारू पीवा है, मेरा मारा है ये करके मेरा भी मन हट गया ना भाई, इस जीवन में नहीं जाना। क्या कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटिए के पास, करे सो भरे तू क्यों हुआ उदास, जो जैसा करेगा वैसा फल पालेगा। तो वही तो, जैसे सुखराई नाथ है, वो भी तो साधु है पर फिर भी वो दुखी है। उसके ऊपर मतलब गंदे गंदे कमेंट आते हैं। भाई उसने कई साधु भी मरवा दिए। अपन ने क्या लेना देना, कोई भी कुछ करे। संसार वाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोठी और नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम करना सारे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांव डाकल के अंदर, और डाकल गांव से आपको एक ऐसी खुशखबरी की मतलब आपने देने वाला हूं, जो कि आप भी सुनकर और देखकर आप भी अचंभित हो, जो कि भी इतनी कम उम्र के अंदर एक इतिहास रचा जाने लग रहा है। साधु सन्यासी आपने और भी बहुत देखे होंगे, साधु भी आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन जिसके मैं आज आपको दर्शन करवाने वाला हूँ, रूबरू आपसे जो मिलवाने वाला हूँ, शायद आपने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इतनी ताती लू चलने लग रही, इतनी धूप पड़ने लग रही, उसके बावजूद भी अपने आप को तपा करके इस देश की उन्नति और शांति के लिए एक अलग जगाने लग रही है। तो उस आखिरी उनका क्या पर्पज है, क्या मकसद, वो भी हम उनसे बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए शुरू से लेकर आखिरी तक, तो बातचीत करने का प्रयास करूंगा मैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार अपना परिचय दो अपना हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बाल योगी कंचननाथ जी। गुरुजी का नाम योगी राजनाथ जी। मैं पंथाई से हूँ। गुरु गद्दी सरंद पंजाब अस्तलपुर गद्दी से हूँ जी। मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ। मेरी उम्र है 17 साल। तो मुझे आज तीसरा दिन है तपस्या करते हुए। अच्छा, तो आपने जो ये तपस्या के बारे में कैसे सोचा और क्यों सोचा, इतनी कठोर तपस्या आपने इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ठाना? मेरे गुरुजी की 13 चेलियां हैं। तो मेरे गुरुजी सबको मतलब बिठा रखा है तपस्या पे। तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी तपस्या करूं, ताकि आगे मेरा भी नाम हो। भाई छोटी सी चेली थी और साधु थी, उसने भी तपस्या कर रखी है, तो मतलब पूरा बेग मुझे जानता है। तो ये भी अच्छा लगेगा भी, ये भी तपस्या करती है, तो मेरा इसलिए मैंने तपस्या करी है। जो आपने जो तपस्या पे आप बैठे हो, ये कितने दिन की तपस्या आपकी रहेगी? मेरी 21 दिन की तपस्या, अगर और मेरा मन हुआ तो और भी कर लूंगी मैं 41 दिन। हाँ, मतलब अभी इसके ऊपर कोई ब्रेक नहीं लगा, अभी 21 दिन पे ब्रेक लगा दिया, आगे भी बढ़ सकती है। आगे भी बढ़ सकती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे आपने छोटी सी उम्र में इतना मतलब कठोर निर्णय आपने ले लिया कि मैं 5 दिनों के बीच में तपस्या करूंगी, लेकिन जो आपकी उम्र में है जो लड़कियां, वो स्कूल से एक तो स्कूल से आते ही मतलब बोलती कि धूप है, फेस काला हो गया, हम तो मतलब तातीलू में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और आते ही मतलब एसी का बटन ऑन करेंगे कि भी हाँ बस एक बार ठंडी ठंडी हवा आने दो, और आप मतलब ये पूरी गर्म गर्म हवा लेने लग रहे हो। तो इसके पीछे आपको मतलब ये दिल दुखी नहीं होता कि कहाँ क्या मैंने क्या सोच लिया? नहीं, मेरा तो नहीं दिल दुखी होता, मेरे को तो अच्छा लगता है। तो आपके फेस से पता चल रहा है। वैसे भी मतलब काले होने से क्या फायदा, रंग तो वैसे भी साफ हो जावे। हाँ, और तो लड़कियां, उनका तो क्या ही कहना, वो तो पता नहीं क्या लगा, हम तो कुछ नहीं लगाते, हम तो विभूति लगा बस। तो ऐसे कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ। तो अभी जो आपकी उम्र है 17 साल, और अगर आप मतलब किसी परिवार में होते तो 18 साल की करीबन मतलब लड़की की शादी कर देते, तो आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि गृहस्थी जीवन में चले जाएं? क्यों? मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्या दिक्कत ऐसी आपने देखी? गृहस्थी जीवन में इतनी लड़ाइयाँ हो है। वो सास डांट मार दे, कदे कोई डांट मार दे। अरे इस जीवन में तो कोई डांट नहीं मारता, बस भोलेनाथ जी के अलावा। मेरे को ये जीवन बहुत अच्छा लगता है, गृहस्थी जीवन मेरे को बिल्कुल। ऐसा आपने क्या देखा कि किसके गृहस्थी में देखा कि भी उसके उस घर में मतलब क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो रखा है, तो मैं तो उससे दुखी हो गई ना साधु समाज की तरफ चल गई। मैं बामन वाला डेरे में रहती हूँ। वहाँ पे मतलब माइया आती है झाड़ा लगवाने, भगत भी आते झाड़ा लगवाने। तो बोलते गुरुजी हमारे घर में तो मेरा घरवाला दारू पीवा है, मेरा मारा है ये करके मेरा भी मन हट गया ना भाई, इस जीवन में नहीं जाना।
फिर मैंने ये कल जी मन्ना नहीं कहना पड़ता मेरा घर वाला दारू हाँ, पिया है। कभी मैं भी साधु के पास जाऊंगी ये बोलूंगी फिर फायदा क्या है? हाँ। मेरे को गृहस्थी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसमें मौज मौज आनंद है। हाँ, जब आनंद है, जब मौज आ रही है। ऐसा ऐसा क्यों है, मतलब आपको इतना अच्छा फील हो रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं खुद भी मैं आपके फेस से मतलब कंपेयर कर सकता हूँ कि भी आप बहुत ज़्यादा खुशी हो इस उसमें। लेकिन बहुत सारे साधु ऐसे हैं जिनकी मतलब दिक्कतें बढ़ गई है। देखो भाई, वही तो जैसे सुकराई नाथ है, वो भी तो साधु है पर फिर भी वो दुखी है। उसके ऊपर मतलब गंदे गंदे कमेंट आते हैं। भाई उसने कई साधु भी मरवा दिए। अपन ने क्या लेना देना, कोई भी कुछ करे। अपन तो साधु है, अपनी भक्ति करांगे तभी अपना नाम होगा, इसलिए। अच्छा, सवाल मेरे और भी बहुत सारे ज़्यादा थे लेकिन मैं करना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी जो आप तपस्या के अंदर हो, लेकिन मेरे तो सवाल काफ़ी कठोर थे, वैसे मैं करना नहीं चाहूँगा। अच्छा, अभी आपने मेरे सुनने में आता है कि आपने अन्न भी त्याग कर रखा है अन्न का। हाँ, मैंने अन्न भी त्याग कर तो रखा है। आप खाओ क्या हो, ये इतनी एनर्जी कहाँ से आओ फिर? मैंने सही बात बताऊं तो मैंने भूख कौन लगी थी। हाँ। अरे मैं मतलब जूस जास पी लूं, अच्छा। और शाम में दूध पी लूं, अरे बिना लहसुन प्याज की सब्जी हुआ घिया की तोरी की वो खा लूं। मैंने इतनी भूख कौन लगी थी, मेरा इतना पेट को नहीं। अच्छा। मैंने इतनी भूख कौन लगी थी बस। लेकिन ये एनर्जी तो आपने चाहिए बहुत ज्यादा, डबल वो तो ट्रिपल भोलेनाथ जी देने लगे अच्छा। एनर्जी तो। सीधे ऊपर से कांटेक्ट आपके साथ। हाँ। अच्छा, तो और क्या कहना चाहोगे? मतलब देखो बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो साध्वियाँ हैं, वो भी ऐसी हैं मतलब कि भगवा पहन के उसके पीछे कुछ अलग ही रासलीला चली होती है, जो कि मतलब भगवे को कलंकित करने का वो काम कर रहे हो। उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, मैं उनके बीच में नहीं पढ़ना चाहती। मैं उनसे सब चीजों से दूर हूँ, मैं तो बस अपनी भक्ति करना चाहूँ। उनके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी बस। ठीक है। जो चंचल नाथ जी उनके जो गुरुजी हैं, मैं उनसे बातचीत करने का भी मैं प्रयास करूंगा। जी नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। अच्छा महाराज जी, जो आपकी जो शिष्य है, ये आप में कहाँ से लेके आए और कैसे मतलब इनका पालन पोषण आपने शुरू किया? देखो, ये एक अनाथ बच्ची थी। कोई मेरे पास आए थे, बोले यूं यूं एक अनाथ बच्ची है गुरुजी। मैंने कहा भाई मेरे को ला दो, मैं पाल लूंगी। मैंने तो साधु बनाने के उद्देश्य से नहीं पाला था, एक बेटी बना के पाला था। इसका पालन पोषण किया, इसकी पढ़ाई पहले हॉस्टल में करवाई, फिर गुरुकुल में करवाई। अभी +2 करने लग रही है, ये पढ़ाई भी कर रही है साथ में। पर इसका इंटरेस्ट भक्ति की तरफ ज्यादा बढ़ता गया, रंग चढ़ गया। तो इसने जैसे देखती रही तो ये धक्के से इसने कान पड़वा लिए। मंदिर की छत पे चढ़ गई एक दिन, यूं बोली मेरे को भी कान पड़वाड़े। मैंने कहा अभी तू रहने दे, अभी पढ़ाई कर ले फिर पाड़ देंगे। कहती नहीं नहीं, अभी मेरे को तो कान पड़वाड़े हैं। क्या साधु है, मैं जाऊंगा तो कान पाड़ोगी तो इज्जत ज्यादा है, बिना कान पाड़े होगी इज्जत नहीं होती। मैं तो क्या कान पड़वाड़े, मेरे तो कान पाड़ो। अरे मैंने साधु ही बनना है। मैं कहा फिर अगर मन बदल गया तो कभी? कहा नहीं नहीं, मैंने तो बस साधु जीवन ही जड़ा है, मेरे को बाणा दो और मैंने साधु बनना है। फिर इसको पढ़ाई भी करवा रहे हैं साथ में, इसकी संस्कृत भी करवाई है। इसको 1 साल ऋषिकेश में संस्कृत का वो करवाया, पंडिताई वाला भी सारा कोर्स। और साथ में वृंदावन से कथा वगैरह भी सीख के आई है, कथावाचक का भी काम करती है। और ये पूजा का, मंदिर का सारा काम यही संभालती है, पूजा पाठ का। रुद्र अभिषेक करवाना है, किसी का महामृत्युंजय करना है, जो भी है पूजा का कार्य पंडिताई वाला भी ये खुद ही करती है सारा कार्य। अच्छा महाराज जी, देखे जो हम बेटियां हैं जो, उनके साथ में समाज में बहुत ही मतलब दुर्व्यवहार होने लग रहा है। जैसे कि पिछले कुछ दिनों की बात है, जो अग्रोवा मेडिकल में एक छोटी सी बच्ची को पैदा करने के बाद में उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया। ऐसा क्यों, समाज किस तरफ चल पड़ा? और इस ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हैं? देखो मैं तो यूं कहती हूँ भी बेटियों की इज्जत करो, क्योंकि बेटियां वैसे ही कम होती जा रही है। अगर बेटियों को ऐसे झाड़ियों में फेंकोगे तो एक दिन सारे रांडे रहोगे, रांडे तो इब्बे रहने लगे हैं, फिर और भी रांडे रहेंगे। न्यू बताओ, इन बेटियों की इज्जत करोगे तभी तो घर बसेंगे। बेटियों बिना तारा घर कहाँ से बसेगा, कहाँ तारा वंश चलेगा? इन बेटियों के बिना क्या है, बेटियां ही सब कुछ है। मैं तो यूं कहती हूँ बेटों से भी ज्यादा मुझे तो बेटियों से प्यार है। मुझे तो बेटी, और किसी के ज्यादा हो रही हो तो भाई मैंने दे दिया करो, ला मैं पढ़ा दूंगी, लिखा दूंगी, ब्याह दूंगी, त्याग दूंगी और क्या कर सकूं।
अच्छा, कुछ लोग हैं जो मतलब भगवा पहन के गंदे आचरण की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? देखो अपना अपना कर्म है, कोई कर रहा है तो वो अपने लिए ही कर रहा है। अगर भगवा पहन के भी ऐसा कर्म कर रहा है तो मैं उसको गलत ही कहूंगी, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने को क्या लेना देना है। क्या कबीरा तेरी झोपड़ी गड़कटिए के पास, करे सो भरे, तू क्यों है उदास, जो जैसा करेगा वैसा फल पालेगा। तो हमें इस चीज से क्या लेना देना है। पर हमें तो अपना देखना है भी हम ऐसी बुराइयों में ना आए। बस हम इन बच्चियों को भी सही रास्ते पे रखें और अपना जीवन भी सही रखें। ना ही हम लड़ाई झगड़ों के पचड़ों में पड़ना चाहते और ना ही किसी के उसमें। बस संसार का भला होता रहे हमारे हाथों से और हम तप करते रहें। अच्छा, जो इन चंचला जी, इनकी जो पहली तपस्या है इसकी ये धुने वाली पहली तपस्या है। लेकिन पहले इसने दुर्गा माता की होती है एक 9 दिन की गर्भ जून की तपस्या, जो 9 दिन एक खड्डे में ही रहना पड़ता है और अन्न जल सब कुछ त्याग के 10 द्वार बंद किए जाते हैं। उसमें लैट्रिन बाथरूम भी नहीं करना होता। वो तपस्या इसने पहले 3 साल पहले भी की है। तो यानी ये तकड़ी तपस्या करने में मतलब सक्षम है। ये अपने आप को हौसला रखती है, खुद ही यूं कहती है ये चीज मैं करूंगी। ये एक जिद्दी और हट्टी है, इसके अंदर हट योग भी है। और ये योगा वगैरह सब कुछ कर लेती है, सब कुछ आता है इसको। हाँ, ये गुरुकुल में पढ़ाई करी है तो गुरुकुल में सब कुछ करवाते हैं, तो ये सब कुछ कर लेती है। ठीक है। जो आगे की जो इनकी जो एजुकेशन की जो वो रहेगी जी, कहाँ तक आप इनको लेके जाओगे? देखो मेरी तो इच्छा है कि ये पढ़े, कम से कम ग्रेजुएट तो बने, क्योंकि आज साधुओं का भी पढ़े लिखे का ही जमाना है, अनपढ़ का तो आज जमाना ही नहीं है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। बाकी इसकी इच्छा है, जब तक पढ़ना चाहे तब तक मैं इसको मना नहीं करूंगी कि तू पढ़ने से हट। इसकी इच्छा है जितना पढ़ना चाहे। महाराज जी भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। महाराज जी, आपका क्या नाम है, एक बार अपना परिचय दियो। मैं योगी सेवानाथ हूँ जी करंटीला कुरुक्षेत्र से हूँ। जी मेरा गुरुस्थान करंटीला कुरुक्षेत्र है। जी और गुरु जी यहाँ का बाबा बालकनाथ जी मेरे चिराय के गुरु हैं जी और अजयनाथ मेरे गुरु भाई हैं, उससे आपसे है। चिराय गुरु के योगी कंचन नाथ जी भतीजा चेला है। अच्छा, इसलिए हाँ मेरे गुरु भाई मैं डैक लगाओ में गुगा मेडी पे रह रहे हैं उधर। हाँ, और मैं तो इनकी खुशी है एक छोटा सा बच्चा यहाँ भजन करे। ये भजन करने की मेरा बहुत आत्मा बल बढ़े है। छोटी उम्र में लड़की ने भजन किया है और मैं तो गुरु महाराज से गोरखनाथ से धन्यवाद करता हूँ। गुरु महाराज ऐसी लड़कियाँ हमारे भारत देश में पैदा हुए और भजन करे प्रभु। अच्छा, जो एक मामला चला हुआ सुगराई नाथ योगी का, उसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? उसके बारे में मुझे कोई मालूम नहीं है। देखो हाँ हाँ पता नहीं है जी आप? उसके बारे में कोई पता नहीं है। वो हमारा सिर माथा है, कोथ की गद्दी है नहीं, हमारा सिर माथा है। अस्तल बौर हमारी गद्दी है। हम उसके बारे में कुछ, हमारा पीर भी है, हम कुछ नहीं कह सकते क्यों, वो गांव का मामला है। हाँ, उसके बारे में कुछ नहीं, इतने जानकारी है। और आपका धन्यवाद हो। जय हिंद। ठीक है। तो जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, पूरा मामला देखा, आपने क्या कुछ लगा इसके बारे में, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और वीडियो न कर दो ज्यादा से ज्यादा शेयर, और सभ्य कमेंट करके नहीं बताइए भाई आपने क्या कुछ लगा क्या नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।